माफ़ करना दोस्तों, रोज़ रोज़ व्लॉग मैं बिल्कुल भी नहीं डाल पा रही। 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूरे 5 दिन हो गए आज। गाइज़ आज का व्लॉग शुरू हो रहा है रेलवे स्टेशन से। अनुषा फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ट्रेन का वेट करते करते आ गई थी ट्रेन। अब हम सारे के सारे बैठ गए थे ट्रेन में और हम जा रहे हरिद्वार, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, हरिद्वार भोले बाबा की नगरी से। गाइज़ मैं बैठी थी ऊपर की साइड ट्रेन में, यहाँ देखो, और मैं अकेली बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी, मैंने यार बहुत बोर सा हो रहा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया नहीं आया। मैं सोच रही थी ये जो नीचे बैठे हुए हैं ना सारे, काश इन सब में लड़ाई बच जाए, एक दूसरे के बाल फाड़ रहे हो, मुक्केबाजी, लात घुसे बज रहे हो, कितना मज़ा आएगा ना। मजाक कर रही हूँ, ये सारे के सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। और गाइज़ पहुँच गए थे हम हरिद्वार और ये सीधा मैं आपको दिखा रही हूँ हर की पौड़ी का व्लॉग। हम सारे के सारे हर की पौड़ी आए थे नहाने के लिए रात को, क्योंकि सुबह के टाइम हमें जाना अपने घर और 9:30 या 10 बज रहे होंगे। देखो कितनी भीड़ हो रही है अभी भी हर की पौड़ी पे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। गाइज़ आवाज़ थोड़ी सी इग्नोर कर लेना, मेरा गला बहुत गंदे तरीके से बैठा हुआ। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम एक दिन पहले हरिद्वार क्यों आए। सुबह को यानी कि नेक्स्ट डे थी मेरे बाबा जी की 13वीं, और अगर हम दिल्ली से ही आते तो हम 5 से 6 घंटे लग जाते बाय कार। और मेरे साथ ना मतलब मेरी बुआ सास भी थी, मतलब थोड़ा सा उन्हें दिक्कत हो कार में आने में, तो इसलिए हम ट्रेन से आए। ट्रेन से पूरे दिन का सफ़र था, तो हम एक दिन पहले ही आ गए और सुबह को फिर हम जाएंगे 13वीं में। मेरे जो बाबा जी थे ना, अगर वो 7 से 8 महीने और रह जाते ना, 1 जनवरी को 2027 के आती, तो वो पूरे 100 साल के हो जाते। और खुशी की बात ये है कि वो सोने की सीढ़ी चढ़ चुके थे, क्योंकि उनके पोतों के भी मतलब बच्चे हो गए थे, वो बड़ बाबा बन चुके थे मेरे बाबा जी। और गाइज़ मेरे जो बाबा जी हैं ना, आज की जनरेशन कहाँ ही 100 साल जीवेगी। बहुत खुशी की बात है कि वो बिल्कुल अच्छे बिच्छे गए हैं। उन्होंने किसी से भी कुछ भी अपना कुछ भी नहीं करवाया, कुछ भी। लेकिन कुछ टाइम पहले ना, 1 डेढ़ महीने पहले उनकी थोड़ी सी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब किसी को एक पैसे की भी उम्मीद नहीं थी कि वो रह जाएंगे, लेकिन फिर भी वहाँ से बच के वो बिल्कुल ठीक हो गए। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, अब तो वो बिल्कुल ठीक थे। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बल्कि जाने से पहले में 1-2 दिन पहले खेत में भी घूम के आए, बहुत सही थे। और सबको ऐसा लग रहा था कि भाई चलो बाबा जी बिल्कुल ठीक हो गए, 2-3 साल और हमारे साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। ऐसी भी किस्मत होती है गाइज़। मेरे बाबा जी 29/4/2026 को ऐसे हुए, और ठीक 13 साल पहले मेरी दादी जी भी 29/4/2013 को ऐसे हुई थी। वो भी सुबह के टाइम ऐसे चली गई थी और बाबा जी भी सुबह के टाइम ऐसा चले गए थे। मेरा जो परिवार है ना गांव में, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो बाबा जी ने भाई बड़े संजोग के रखा था अपना पूरा का पूरा परिवार। आज की डेट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मतलब एक साथ रहे हुए। मेरे चाचा जी, ताऊ जी और मेरे पापा जी, तीनों के तीनों एक साथ ही रहे हुए और एक ही बगड़ में रहे हुए सारे के सारे। और गाइस कितनी अच्छी बात है ना, हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रखना और उनके साथ हर सारा सुख दुख बांटना, और फिर मतलब बहुत अच्छी बात है इतना कुछ करके चले जाना। और आजकल के माहौल को देख के तो समझ में नहीं आता भगवान जी ने किसका टाइम कहाँ कितना कैसे लिखा हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। चलो खैर, ये तो हुई सारी बातें। गाइस हम सारे के सारे नहा धोकर निकल लिए थे अपने रूम में जाने के लिए, और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ रुके थे और वहाँ क्या क्या किया। पता चलेगा कुर्ता तारक का पापा का कुर्ता कैसी लग रही हो तुम, जैसे गुजरी। ओ भाई रूम देखो कितना प्यारा हमारा। इन पापा का कुर्ता इन्होंने पहन ली। किसकी सलवार पहनी? और बुआ की सलवार। भाई का कुर्ता बहन की सलवार पहन के ये औरत रेडी हुई है। माँ पलटी हो? अरे सुन तो ले। हाँ इसका तो भाई तो मेरा है ना। हाँ, तो बहन भाइयों का कपड़े पहन के है। तो यो है इनका कपड़े ना लाने का। कपड़े तो लाइए सिर्फ एक जोड़ी ना, नहीं पता कि हम यहाँ नावेंगे 2 जोड़े। गाइज़ मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों को मिला के हम 9 लोग आए थे, जिसमें से मेरी 2 बुआ सास थी और साथ में मेरी मामी सास भी थी। हम सारे के सारे, तो हमने ना पास में एक धर्मशाला थी सेठ करोड़ीमल की, हम वहीं रुके थे। क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात ये कि हमें ना सिर्फ एक रात ही स्टे करना था और सुबह ही हमें चले जाना था यहाँ से।
कुछ घंटों की बात थी, इसलिए हमने ये धर्मशाला ली थी। और इतनी बढ़िया ना, साफ़ सुथरी एकदम, बहुत बढ़िया। और एक रूम में 10 से 12 लोग आराम से रुक सकते हैं। गाइस खाने पीने की भी बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मार्केट में ये धर्मशाला और बाहर खाने की सारी चीज़ें मिलेंगी, जो भी कुछ खाना हो सारी चीज़ें। यहाँ माँ बुआ से शिकायत लगा रही थी कि बहन जी हमें तो कुल्फ़ी खुला लाई और अपने भाई के लिए लेकर आई है फलूदा। तो बुआ बोल रही थी कि तुम मुझे बोल देती, मैं तो तुझे खिलाई देती, तुमने कुल्फ़ी खाई। बस इनमें बहस सी चल रही थी यहाँ थोड़ी सी, और बातचीत चल रही थी। बाबू को खाने थे दाल चावल, तो इसके पापा जी इसके लिए दाल चावल लेकर आ गए थे। हम तो नहीं रह गए, हम तो दांतों से रहे। हाँ, इनके दांत में दर्द है तो ये ज्यादा ठंडा नहीं खा सकती बुआ जी। अरे वो तो पूरी आइसक्रीम खाओ, नुम 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 कर कर कर। हमारी बुआ गई थके के वाली, और दूसरी भी अब बुआ के पैरों में दर्द हो रहा, फिर भी ये लगी पड़ी है सदे दुई सदे दुई सदे। ये देखो ये सांप से काटने चल रही है, फलूदे के सांप। आप नहीं खा रही क्या बुआ? अच्छा तेरा विचार होगा खाने का? पापा ने कह रहे तेरा भी हिसाब बढ़ना का खाने का, तो जब कह रहे तो मैं खा ही सकती हूँ। अरे बुआ एक चम्मच तो खा ही सको, ऐसी क्या बात। पर सारी आइसक्रीम पिघल की कोई फायदा नहीं है। ये देखो लगा पड़ा है खाने में। पापा हाथ से पकड़ा, चम्मच से नहीं, वैसे खा लो ये कुल्फी। मैं खा लिया मैंने। इतने बड़े हो गए पापा, पापा खाना नहीं है, गुड़सैट गंदी कर ली। इसका कब्जा सही। क्या करूं पापा, तुम बहुत काम बढ़ाओ। हाँ अब मैं खिला रही हूँ। अब ये खा नहीं रही। हाँ देख ले जरा। अब भाई भाभी के सामने ननद आई, नहीं ननद के सामने भाभी आई नखरे में, अब खा नहीं रही है फलूदा। इतना लंबा फलूदा का सेल। ये देखो इनके दांत में दर्द हो रहा, मान नहीं रही, लेकिन ये सही है, बात सही है। देखो इसी बात के तो पैसे नहीं तो हम भी थारे जैसे। अब तुम भी प्यार से खिला। मिला है मुझे खाने को, इतने बड़े बड़े सांप से ही तो जरूर खानी है। देखिए जरा सांप से। गाइस ये जो बीच में ऑरेंज सूट पहने मेरी मामी सास लेटी हुई ना, ये आपको एक अपना छुपा हुआ टैलेंट दिखाएंगी। और पीछे देख रहे हो कितनी हंसी आ रही है उन्हें। अभी आपको जो टैलेंट है ना, हर किसी को देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको ज़रूर 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 दिखाऊंगी। और देखो और बताना इनका टैलेंट आपको कैसा लगा, क्योंकि ये जो इनका टैलेंट है ना, बहुत मिन्नतें करने के बाद दिखा हुआ है ये टैलेंट। अभी देखना ये कैसा टैलेंट है इनके अंदर, खतरनाक टैलेंट है। ये मेरी नंद और इनके भैया बड़े, हाँ जो मेरे सहेली हैं, हाँ ये दोनों खराटे ऐसे लेते हैं। कैसे? ऐसे खराटे लेते हैं जो बंदा डर जाए। डर जाए नहीं, अभी आप देखना उनके। यहाँ मामी जी एक्टिंग करके दिखा रही थी खराटे की, और भाई हमारे सस का पागल हो गए थे, क्योंकि मेरे ख़ानदान में ससुराल में सारे के सारे खराटे मारे, 2-3 जोड़ों को छोड़कर। गाइस अब मैं चलती हूँ आराम करने के लिए, सुबह जाना मुझे घर। तो ये था मेरा एक और नया व्लॉग, जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट डाला, आई नो, उसके लिए दिल से सॉरी बोल रही हूँ। गाइस आगे के व्लॉग में कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी डालूँ। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। श्री राधे।